एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। इससे पहले मैंने आपको 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ BPSC 142, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड एंड अ चेंजिंग वर्ल्ड। देन द फिफ्थ क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्कस अबाउट द लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या है ये लुक ईस्ट पॉलिसी? द आंसर इज India's Look East policy is an effort to cultivate extensive economic and strategic relation with the nation of Southeast. ये लुक ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया का, वो हमारे साउथ ईस्ट जो नेशंस हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन इन सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक वे में बनाने के लिए है लुक ईस्ट पॉलिसी। एशिया टू bolstered its standing as a regional power and a counterweight to the strategic influence of the People's Republic of China. It was developed and enacted during the government of Prime Minister नरसिम्हा राव। जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे इसको डेवलप किया गया और इनेक्ट करने की कोशिश की गई थी एंड रिगोरसली परस्यूड बाय द सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह। और इसको एक्ट में लाया था अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह ने। अटल बिहारी वाजपेयी विच इज़ फ्रॉम द बीजेपी पार्टी एंड द मनमोहन सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। एवर सिंस द सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, जो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था 1962 में, चाइना एंड इंडिया हैव बीन स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन इन साउथ एंड ईस्ट एशिया। तो चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा कॉम्पिटिशन रहा है साउथ ईस्ट एशिया नेशंस के साथ। China has cultivated close commercial and military relation with India's neighbors Pakistan and competed for influence in Nepal and Bangladesh. इंडिया क्या किया है चाइना इंडिया के नेबर्स के साथ हमेशा रिलेशन अच्छा बनाने का कोशिश किया, लाइक पाकिस्तान हो वो या नेपाल हो या बांग्लादेश हो। चाइना began reducing threats of expansionism and in turn cultivated extensive trade and economic relation with Asian nations. वो ट्रेड के मामले में जो इकोनॉमिक ट्रेड होता है उस मामले में एशियन नेशन के साथ अपना रिलेशन हमेशा एक्सपेंड करने की कोशिश करता रहता है चाइना बिकेम द क्लोजेस्ट पार्टनर एंड सपोर्टर ऑफ द मिलिट्री जनता ऑफ बर्मा विच हैड बीन ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉलोइंग द वायलेंट सपरेशन ऑफ प्रीडोमिनेंसी एक्टिविटीज़ इन 1988। उसके बाद आता है आपका इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी was developed and enacted during the government of Prime Minister PV नरसिम्हा राव 1991 to 1996। PV नरसिम्हा राव ने इसे इनेक्ट और डेवलप करने की कोशिश की थी 1991 से लेकर 1996 तक, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे डेवलप करने की कोशिश की थी 1998 से लेकर 2004 तक। अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस and moving away from Cold War era policies and activities, India's strategies has focused on forging close economic and commercial ties, increasing strategic and security cooperation, and the emphasis of historic, cultural and ideological links. जब कोल्ड वॉर का एरा ख़त्म होने पे आया था, जो दो सुपर पावर्स के बीच में चल रहा था USSR एंड US के बीच में, तो इंडिया ने कोशिश किया कि हम अपना कल्चरल और इकोनॉमिक जो लिंक्स है एशियन नेशन के साथ उसे बढ़ाएंगे, उसे एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो उसने एशियन नेशंस में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश किया, ट्रेड बढ़ाया, अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया। उसके बाद आता है आपका थर्ड पैराग्राफ, इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी वाज ऑफिशियली डिफाइंड एंड आर्टिकुलेटेड इन सितंबर 1994। ये ऑफिशियली डिफाइन किया गया और आर्टिकुलेट हुआ 1994 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के द्वारा इन सिंगापुर लेक्चर, जब वो सिंगापुर में लेक्चर दे रहे थे। He had stressed the point that India's historical and cultural relations were very old and strong, and there was nothing new in India looking towards reinforcing cooperative linkage with its eastern neighbors. इंडिया का जो कल्चर है वो अब बहुत पुराना हो चुका है, कल्चर, लैंग्वेज, ये सभी चीज़ें हैं जो बहुत ओल्ड हो चुकी है। इसमें रेनफोर्समेंट की ज़रूरत है। कोऑपरेटिव लिंकेज जो है हमारे इंडियन ईस्टर्न नेबर्स के साथ उसे एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। ये सिंगापुर लेक्चर में PV नरसिम्हा राव ने बोला। He laid emphasis on building strong economic and security relationship between India and its eastern neighbors. उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पे भी एम्फसाइज़ किया कि हम स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग
बिल्ड करने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के मामले में हमारे ईस्टर्न नेबर्स के साथ। द कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया दस आर्टिकुलेटेड LEP वर रिटलेटेड एंड एलेबोरेटेड अपॉन सब्सिक्वेंटली बाय वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया। उसके बाद और भी बहुत सारे लीडर्स आए जिन्होंने इसमें अपग्रेडेशंस किया कि इसमें और क्या क्या चेंजेस आ सकता है हमारे ईस्टर्न नेबर्स के साथ। एक्चुअली ये जो है लुकिस्ट पॉलिसी ये कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एशियन नेशन के साथ उसको एक्सटेंड करने के लिए ये लाया गया था पॉलिसी। पहले इसको लाए थे PV नरसिम्हा राव, उसके बाद इसमें जो थोड़ा सा अपग्रेडेशंस किया था उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह ने किया था। उसके बाद आपका जो 6 क्वेश्चन है, डिस्कस इंडियन एंड अमेरिकन इंटरेस्ट ऑन ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी। इंडिया और अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी में। ये क्वेश्चन एक दूसरे वे में भी आ सकता है, जैसे एक्सप्लेन द टैरिफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स विथ US। ये सारे जो क्वेश्चन मैं BPSC 142 का करा रही हूँ ये मोस्टली आते ही हैं एग्जाम में। आप इसका प्रिपरेशन करके भी अगर पूरे बुक्स को कवर अप नहीं कर पाते हो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं अपलोड करती हूँ वो पढ़ के भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ओके, द आंसर इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज आर की एस्पेक्ट ऑफ US इंडियन बायलैटरल रिलेशंस। US और इंडिया का जो रिलेशन है वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही है। मार्केट एक्सेस एंड अदर ट्रेड बैरियर्स विथ इंडिया आर लॉन्ग लास्टिंग कंसर्न among some members of Congress, US exporters and successive US administrations. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्राइब इंडिया एज अ टैरिफ किंग। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं US प्रेसिडेंट, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि इंडिया क्या है, एक टैरिफ किंग है क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई टैरिफ रेट देता है किसी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे ये हमारा इंडिया। आफ्टर ही वॉन्ट अगेंस्ट इम्पोजिंग सिमिलर टैरिफ ऑन इम्पोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, मिस्टर ट्रंप सेड इंडियन नेगोशिएटर्स कॉल्ड हिम दैट दे वॉन्ट टू हैव अ ट्रेड डील विथ US. The language being used by US President every time he comments on trade relation with China, India is far from friendly. जो US के प्रेसिडेंट है वो इस तरह के कमेंट्स अगर करते हैं किसी भी सेमिनार में, किसी भी लेक्चर में, तो वो इंडिया के अगेंस्ट लगता है। Among members of BRICS, on a closer inspection, it can be found that India is among the most heavily protected economies in the world. अगर हम क्लोज इंस्पेक्शन से देखते हैं तो इंडिया का क्या है, इकोनॉमी जो है वो बहुत प्रोटेक्टेड है वर्ल्ड लेवल पे। जैसे कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें इंडिया सबसे हाईएस्ट इफेक्टिव टैरिफ रेट्स ऑन फूड आइटम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल इनपुट्स, उसमें सबसे ज़्यादा हाई टैरिफ पे करता है आपका इंडिया। कौन कौन से मटेरियल्स पे, फूड आइटम्स पे, ऑटोमोबाइल्स पे एंड इंडस्ट्रियल इनपुट्स पे। ये आपका है अमेरिका इंडिया का इंटरेस्ट ऑन फॉरेन एंड ट्रेड पॉलिसी। Such as nuts, apple, chemical and steel. The two sides are challenging each other tariffs in WTO. तो अमेरिका और जो इंडिया है वो हाई टैरिफ पे करने में किन किन मटेरियल्स पे, नट्स पे, एप्पल्स पे, केमिकल्स पे एंड स्टील्स पे, ये दोनों एक दूसरे को हमेशा चैलेंज करते रहते हैं। इन नवंबर 2021 द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट विथ इंडिया ऑन इट्स GST ट्रीटमेंट। नवंबर 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस्ड किया कि एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट बनेगा हमारे और इंडिया के बीच में उसके GST ट्रीटमेंट के ऊपर। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर आफ्टर चाइना ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान। चाइना के बाद इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का फ्रॉम ईरान से। ऑन हुज ऑयल ट्रेड अमेरिकन सेक्शंस वर री इम्पोज फ्रॉम 4 नवंबर 2018, जिसमें अमेरिका ने एक सैंक्शंस लगाया, री इम्पोज किया नवंबर 4 को 2018 में, फॉलोइंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूनिलैटरल विड्रॉल फ्रॉम द न्यूक्लियर डील कंक्लूडेड इन 2015। जो 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील किया गया था यूनिलैटरल, उसको उसने विड्रॉ कर लिया। इंडियाज़ बायलैटरल रिलेशन विद ईरान इज़ नॉट जस्ट ऑयल सेंट्रिक। इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशंस है ईरान के साथ वो सिर्फ ऑयल सेंट्रिक नहीं है, दे ट्रांसेंड ऑयल टू अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट। इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ईरान्स
चाहवार पोर्ट एज अ ट्रांजिट हब फॉर अफगानिस्तान। इंडिया ने उसके डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प किया है ईरान के। जो चाहवार पोर्ट है उसके डेवलपमेंट में इंडिया ने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। सेंट्रल एशिया एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये जो आपका चाहवार पोर्ट बना था ये ट्रांजिट हब था किस किस के लिए? अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंडिया इज़ डेवलपिंग 2 गैस फील्ड्स, फरजाद बी एंड साउथ पार्स। ये 2 गैस फील्ड को भी उसने डेवलप किया है ईरान में। बोथ कंट्रीज कोऑपरेट ऑन एफर्ट्स टू एंड द अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट, और दोनों कंट्री कोऑपरेट करती है कि अफगानिस्तान की जो कन्फ्लिक्ट है ईरान के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में वो शॉर्ट आउट हो जाए। India's role in supporting secure supply chain for critical sectors including for pharmaceutical has been growing policy interest in wake of supply chain vulnerabilities exposed by COVID-19 and rising US-China and India-China trade frictions। जो ये COVID-19 का पेंडेमिक आया था उसमें इंडिया ने बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट की थी जैसे फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, तो उसकी वजह से यूएस चाइना और इंडिया चाइना का रिलेशन क्या है वो एक फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा है। यूएस को चाइना ने भी एक्सपोर्ट किया था हाई अमाउंट में और चाइना को इंडिया ने भी बहुत हाई अमाउंट में एक्सपोर्ट किया था। तो ये सारे जो है इसकी वजह से फ्रिक्शंस रिलेशन बन रहे हैं इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया ऑल्सो हैज स्टेप्ड अप एफर्ट्स टू अट्रैक्ट सप्लाई चेन्स फ्रॉम चाइना। उसके बाद इंडिया ने एक स्टेप आगे किया और चाइना के साथ सप्लाई अट्रैक्ट्स बढ़ाने की कोशिश की जाए, लाइक कि हम वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट्स कराते हैं। यूएस इंडिया इंगेजमेंट ऑन दीज इश्यूज़ में इंक्रीज, और ऐसा मतलब बोला जा सकता है कि यूएस और इंडिया का जो इंगेजमेंट है इस मैटर में इसमें इश्यूज़ बढ़ के आ सकते हैं सामने इन कमिंग फ्यूचर। The two nations have signed defense contracts worth more than $20 billion since 2008। ये दो नेशंस ने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी साइन किया है जिसकी प्राइस है आपका $20 मिलियन 2008 के बाद से। इंडिया इज़ ईगर फॉर मोर टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड को प्रोडक्शन इनिशिएटिव्स। इंडिया क्या है आपका टेक्नोलॉजी शेयरिंग और चाहता है और co-production initiatives, while the United States urges more in reforms in India's defense offshoots policy and higher FDI caps in defense sector। जबकि यूएस ठीक इसके अपोजिट चाहता है किस फील्ड में? डिफेंस फील्ड में। In 2021, the Biden administration voiced support for the concept of a waiver of certain WTO IPR obligation for COVID-19 vaccine. India and some other countries seek a broader WTO IPR waiver for COVID-19 related health products and technology. Differences remain on other WTO issues under negotiation, that is e-commerce, customs duties and fisheries subsidized. Discussions are ongoing after the WTO postponed its next ministerial conference from the end of 2021 due to COVID-19 concern। कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद बहुत सारे इश्यूज उभर के सामने आए इन सारी कंट्रीज़ के बीच में, मोस्टली इंडिया, चाइना एंड अमेरिका के बीच में, क्योंकि सभी चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक लाइफ है और इकोनॉमी है, जीडीपी है, ये सब चीज़ों को ग्रोथ करना। बट इश्यूज सामने इसलिए आते हैं क्योंकि हर कंट्री चाहता है कि हम आगे जाएं और हम आगे जाएं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है इन इश्यूज़ के ऊपर। बाकी तो ये जो अमेरिका और इंडिया का इंटरेस्ट है ऑन ट्रेड एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन, ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसका आंसर इतना ही होगा। नेक्स्ट कम टू द 7th क्वेश्चन, एलाबोरेट ऑन द इंडियन रिलेशंस विथ नेपाल। इंडिया का रिलेशन कैसा है नेपाल के साथ? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है वो बाकी सारी कंट्रियों से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नेपाल इज अ स्मॉल लैंडलॉक्ड लार्जली हिमालयन कंट्री विद एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर्स, रफली 4.5% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया। और इंडिया का 4.5% जो लैंड है वो आपका नेपाल का पार्ट है। It is an ecologically and ethnically diverse country with a population of roughly 30 million.
जो नेपाल का पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 30 मिलियन है। विथ इट्स जीडीपी पर कैपिटा ऑफ अबाउट 1165 $, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 20 पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जीडीपी के मामले में क्या है, ये 20 नंबर पे आता है पुअरेस्ट कंट्री में वर्ल्ड में। The 2001 National Census has classified 98 caste and ethnic groups and subgroups and an almost equal number of language and dialects. 2001 के नेशनल सेंसस में 98 कास्ट फाउंड किए गए थे यहाँ पे, और एथनिक ग्रुप्स एंड उसके सब ग्रुप्स, डिफरेंट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स भी मिले थे नेपाल में। नेपाल्स इकोनॉमी इज़ प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। वाटर इज इट्स बिगेस्ट नेचुरल रिसोर्स, और यहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में है नेचुरल रिसोर्स के रूप में। एंड कुड इनरिच द कंट्री इट्स बेटर मैनेज्ड, और ये कंट्री को बेटर तरीके से मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। नेपाल लाइज बिटवीन टू पावरफुल नेबर्स लाइक याम एंड बिटवीन टू रॉक्स, लाइक चाइना एंड इंडिया की बात कर रहा है नेपाल इस पॉइंट में। उसके बाद आपका आता है नेपाल्स डेमोक्रेटिक ओडिसी एंड इंडिया। द ओपन बॉर्डर नेशनल ट्रीटमेंट ग्रांटेड टू द नेशनल्स ऑफ द अदर, even though there is imbalance in how each country implements of the facility and long existing familiar links at various levels, underline the exceptionally intense relation between the two sovereign states, but they have also contributed in frequent friction at the political and diplomatic level, including an economic blockade and imposed by India against Nepal in 1989। जो इंडिया और नेपाल है वो ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें क्या किया है, जब इंडिया और नेपाल के बीच में इश्यूज आए थे तो उसमें इंडिया ने ब्लॉकेड कर दिया था, उसके लैंड को ब्लॉकेड कर दिया था इन 1989 में। सिंस द मिड 19th सेंचुरी नेपाल वाज मोनार्की। मिड 19th सेंचुरी में जो नेपाल है वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता था, वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑल फ्रॉम द राणा डायनेस्टी exercised absolute control over the state and held exclusive privileges, जिसमें राणा डायनेस्टी ने रूल किया था नेपाल में until the present constitutions in of 2015। उस समय तक जब तक 2015 में नया प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं। नेपाल हैज़ हैड कॉन्स्टिट्यूशंस इनेक्टेड इन 1948, 1951, 1959, 1962। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन कब कब इनेक्ट किया गया था, 1948 में भी, 1951 में भी, 1959 में भी एंड 1962 में भी, 1990 में भी और 2007 में भी। द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन रिवर्स दिस गेन्स एंड इंट्रोड्यूस्ड पंचायत सिस्टम। जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिवर्स हुआ और उसमें इंट्रोड्यूस किया गया पंचायत सिस्टम को, जिसने पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन एट द लोकल लेवल, जिसमें लोकल लेवल को पॉपुलर रिप्रेजेंटेशंस मिला, बट कंसंट्रेटेड एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड ऑफ द मोनार्की। बट जो एब्सोल्यूट पावर होता है वो मोनार्की के हाथ में ही था। उसके बाद जब द जन आंदोलन ब्रॉट एन एंड ऑफ दिस मोनार्कियल ऑथोरिटेरियन सिस्टम एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1919 एबॉलिश्ड द पंचायत सिस्टम। जो 1919 का कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद पंचायत सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, lifted the ban on political parties and enshrined the fundamental rights। पॉलिटिकल पार्टीज को एबॉलिश कर दिया गया, बैन कर दिया गया और फंडामेंटल राइट्स को लाया गया। The 2015 constitution declares Nepal an independent, individual and sovereign, secular, inclusive, democratic, social oriented, federal democratic republican state। 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशंस आया उसमें नेपाल को इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल, सॉवरेन, सेकुलर, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक, सोशल ओरिएंटेड, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट बना दिया। द फेडरेशन हैज 7 प्रोविंसेस, इसके 7 प्रोविंसेस है। इट क्रिएट्स अ 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर, 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर को ये कॉम्प्राइज करता है। पहला है आपका फेडरल, उसके बाद है प्रोविंशियल एंड द थर्ड वन इज लोकल लेवल ऑफ गवर्नेंस। It provides for a bicameral parliamentary system of federal level. The lower house is
to be elected through a mixed electoral system of first past the post and a proportional representation. जो लोअर हाउस है वो कैसे इलेक्ट किए जाएंगे? मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम के द्वारा, जो कि फर्स्ट पास्ट द पास्ट कहा जाता है, पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू. उसके बाद इंडिया सपोर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनार्की एंड सैबोटेड मेनी डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन द पास्ट. इंडिया ने मोनार्कीज को क्यों सपोर्ट किया था नेपाल के? India was comfortable with the domination of Ranas. Their absolute rule of Rana took care of India's security interest. वो राणा डोमिनेशन से, राणा जो डायनेस्टी था मोनार्कीज फॉर्म में नेपाल में, उससे इसलिए खुश था इंडिया क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी के ध्यान रखता था राणा डायनेस्टी. Later, India favored democratic forces of its choice only when Maoists began gaining political strength. उसके बाद डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इंडिया ने इसलिए फेवर किया just because of Maoists began gaining political strength. The Nepal Congress had its support. Suspected links. नेपाल के ऊपर इंडिया का डाउट होने लगा कि वो जो माओइस्ट और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो होते हैं उसमें उसका लिंकअप है. इट्स सस्पेक्टेड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस टुवर्ड्स चाइना. और जो नेपाल है वो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के साथ बहुत इन्फ्लुएंस होकर और इंडिया के अगेंस्ट कुछ टारगेट कर रहा है. ये सारे आपके पॉइंट्स थे इंडिया नेपाल ओडिसीज के ऊपर, डेमोक्रेटिक ओडिसीज जो था उस पर. अभी आपका है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो 1950 में साइन हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में. द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑन 31 जुलाई 1950 फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंडियन पॉलिसी towards Nepal. Prime Minister Nehru was clear with the Parliament in Delhi on the significance of the treaty. Apart from our sympathetic interest in Nepal, we are also interested in the security of our own country. नेपाल के साथ तो बहुत सिंपैथी रहती है इंडिया की, बट अपनी सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान रखते हैं इंडियंस. एज अ प्राइम मिनिस्टर ने कहा था पार्लियामेंट की जो लेक्चर हुआ था दिल्ली में उसमें. The India-Nepal Treaty of Peace and Friendship of 1950 forms the bedrock of the special relation that exists between India and Nepal. 1950 का जो ट्रीटी साइन हुआ था फ्रेंडशिप के साथ और पीस के लिए नेपाल के साथ, उसने स्पेशल रिलेशन बनाया इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में. नेपाली citizens avail facilities and opportunities on par with Indian citizens in accordance with its provision of treaty. Nearly 8 million Nepali citizens live and work in India. और इसके अकॉर्डिंग 8 मिलियन जो नेपालीज हैं वो इंडिया में काम करते हैं, नेपाली सिटीजन्स. उसके बाद आपका पॉइंट आता है डायमेंशंस क्या क्या हैं इस बायलैटरल रिलेशंस के. एज क्लोज नेबर्स इंडिया एंड नेपाल शेयर यूनिक टाई ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओपन border and deep rooted people contacts of kinship and culture. There has been a long traditions free movements of people across the border. Nepal shared a border of 1850 किलोमीटर with 5 इंडियन स्टेट्स. जो नेपाल है वो इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ 1850 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है. वो सारे स्टेट्स हैं आपका सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. क्या क्या इसमें डायमेंशंस है? तो पहला है आपका सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ इंडिया. 1999 के दिसंबर में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट फ्रॉम काठमांडू टू दिल्ली वाज हाईजैक्ड टू कंधार. जो इंडिया का एयरलाइंस था काठमांडू से निकला था दिल्ली के लिए, उसको हाईजैक कर लिया गया था कंधार में. सिक्योरिटी बिकम्स अ पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन. इस टाइम पे सिक्योरिटी क्या है, पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बन गया था. न्यू दिल्ली हैज़ टू समटाइम्स रिमाइंड काठमांडू दैट इट्स सिक्योरिटी मेजर्स आर लैक्स. और न्यू दिल्ली को कभी कभी याद दिलाना पड़ता है काठमांडू को कि उसका जो सिक्योरिटी मेजर है दे आर लैक. नेपाल हैज़ बिकम अ सेंटर फॉर इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ फॉरेन पावर्स इन पर्टिकुलर चाइना एंड पाकिस्तान. इंडिया फील्स दैट दीज पावर्स यूज नेपाल फॉर एस्पियोनेज एंड हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ अगेंस्ट इंडिया. इंडिया को लगता है कि नेपाल और चाइना क्या है, पाकिस्तान के साथ मिलकर नेपाल के ऊपर मतलब प्रेशर डालता है कि वो हमारे अगेंस्ट कुछ प्लान करे. क्राइम सिंडिकेट्स लाइक जैसे ये टेररिस्ट अटैक्स हो गए, नक्सल एक्टिविटीज़ हो गया, आपका क्राइम सिंडिकेट्स हो गया, इन सभी मैटर्स में.
नेपाल कंप्लेन्स ऑफ इंडियन हेजोनॉमी, और नेपाल इस चीज़ को कंप्लेन करता है कि इंडिया क्या है, उसके इंटरनल मैटर में भी इंटरफियरेंस देता है और हेजोनॉमी अपना बना के रखता है। एंड नेपाली पीपल ऑफन डिस्क्राइब इंडियन एटीट्यूड टुवर्ड्स देम एज एरोगेंट, और नेपाली लोगों को लगता है कि इंडिया उनके साथ बहुत एरोगेंटली बिहेव करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सोशल हार्मोनी ऑफ नेपाल आर इन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। Indian policy measures are considered as interference in Nepal's internal political and social matter। जो नेपाल है वो ये क्लेम करता है कि इंडिया उसके इंटरनल पॉलिटिकल मैटर और सोशल मैटर में भी इंटरफेरेंस देता है। नेपाल कंप्लेन्स दैट एग्रीमेंट ऑन कोसी एंड गंडक रिवर हैव बेनिफिटेड इंडिया, और नेपाल को ऐसा लगता है कि जो उसका कोसी रिवर के ऊपर एग्रीमेंट था उससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होता है। नेपाल हैज़ लिमिटेड एडेबल लैंड, इंडिया नेपाल के पास उतना लैंड एरिया नहीं है, इसलिए वो वाटर को रिजर्व नहीं कर पाता है। सेकंड आपका जो है डायमेंशन वो है deteriorations in relations। The worst phase of India-Nepal relation came in 2015 with malicious agitations and trade blockade of Nepal for several months over certain प्रोविजंस ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जब 2015 में नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम पे इंडिया और नेपाल के बीच जो रिलेशन था वो बहुत वर्स्ट था। नेपाल सफर्ड अ मैसिव अर्थक्वेक इन 2015, और जो नेपाल है उसने अर्थक्वेक के मैटर में सफ़र किया था 2015 में, जिसमें इंडिया ने इमीडिएट रिलीफ उसको दिया था $67 मिलियन। और इस तरह का कोई अर्थक्वेक और आगे ना आए उससे बचने के लिए भी इंडिया ने हेल्प किया था, जिसका अमाउंट था आपका ऑल्सो गॉट $1 बिलियन उसके रिकन्स्ट्रक्शंस के लिए। जो नेपाल के लोग हैं वो अपनी कंट्री पे बहुत प्राउड फील करते हैं, और वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ाई करके और इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने में बहुत अपने आप को प्राउड फील कराते हैं कि वी आर वेरी प्राउड ऑन आवर कंट्री। चाइना कार्ड क्या खेलता है नेपाल के साथ? नेपाल डिस्क्राइब्स इटसेल्फ अ कंट्री लाइंग बिटवीन टू पावरफुल स्टेट्स इंडिया एंड चाइना। नेपाल ये बोलता है कि इंडिया और चाइना एक पावरफुल कंट्री है जिसके बीच में हम एक छोटा सा देश हैं जो फंसे हुए हैं। सच अ सेल्फ परसेप्शन प्रोड्यूस्ड अ सेंस ऑफ नेशनल पावरलेसनेस। उसे लगता है कि उसके पास पावर बहुत कम है। इट इज़ नो मोर ट्रू, लेकिन अब ये सच नहीं है। टुडे नेपाल फील कॉन्फिडेंट टू साइमल्टेनियसली बिल्ड रिलेशन विद बोथ द कंट्री चाइना एंड इंडिया। अभी क्या करता है नेपाल? बहुत स्मार्ट हो गया है, वो अपनी एडवांटेज के लिए इंडिया और चाइना का यूज़ करता है। द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री राइज ऑफ चाइना हैज़ गिवन नेपाल अ स्ट्रॉन्ग लेवरेज टू रिडिफाइन इट्स रिलेशन विद इंडिया। और इकोनॉमिक और मिलिट्री हेल्प जो चाइना से उसको मिला उससे इंडिया के साथ उसने अच्छा रिडिफाइन किया अपना कंट्री में नेपाल ने। देन चाइना इज़ नाउ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ कोऑपरेशन ऑफ नेपाल एंड नेपाल हैज़ साइंड ऑन चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेपाल ने साइन किया था जो चाइना का वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव आया था, जिसमें वो पूरे कंट्री के साथ अपना एक रोड इनिशिएट कर रहा था बनाने के लिए। चाइना इज़ लीड इन्वेस्टर एंड ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल। चाइना जो है वो लीड इन्वेस्टर है और ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल का। चाइना हैज़ कमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रोड एंड रेल लिंक्स बिटवीन काठमांडू। चाइना हमेशा कमिट करते रहता है कि हम इस फील्ड में तुम्हारा हेल्प करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट कराएंगे, ताकि जो नेपाल का डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर वो हट सके, इसलिए चाइना हेल्प करता है नेपाल का। ये सारे आपके इंडिया और नेपाल के रिलेशंस थे। इसके अलावा भी मैं वीडियोस बनाकर पोस्ट करूँगी BPSC 142 और डिफरेंट जो स्टडी कोड्स है बैग के उसके ऊपर।